वास्तव में स्वर ज्ञान करना है तो ऐसे समझें सारे गामा पा को, एक एक सुर आपका पक्का हो जाएगा। सारे गामा आता है ना, आता है ना। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपको सारे गामा पा आता होता तो आप एक अच्छे संगीतकार रहते। आपको कोई भी गाना बजाना आ जाता, कोई भी गाना गाना आ जाता। समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं आप लोगों को सारे गामा पा नहीं आता, और मुझे भी नहीं आता। ये भी बात है, मुझे भी सारे गामा पा नहीं आता। सिर्फ कोशिश कर रहे हैं समझने की कि वास्तव में सारे गामा पा है क्या। समझ पा रहे हैं? सोनम बेटा, समझ रहे हैं? सारे गामा पा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में है क्या। तो आज हम जानते हैं एक एग्जाम्पल से कि सारे गामा पा को हमें कैसे समझना चाहिए कि हम एक एक सुर को अपने कब्जे में ले लें। समझ पा रहे हैं? एक एक सुर पर अपनी हम पकड़ बना लें, क्योंकि सुर ज्ञान ही एक ऐसा चीज है, सुर ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जिस पर आप अगर पकड़ बना लिए तो संगीत आपके हाथ में। समझ पा रहे हैं? सुर ज्ञान से। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में सुर ज्ञान कैसे किया जा सकता है, कैसे हम सारे गामा पा को समझें कि हमें सुर ज्ञान हो जाए। हाँ, हमने आज तक क्या किया है? रट्टा मारा है। हाँ, कि भैया ये सा है, ये रे है, गा मा पा धा नी सा, फिर सा नी धा पा मा गा रे सा। हाँ, गुरुजी हमें लिखवा दिए कि बेटा ये ऐसे ऐसे है, या किसी के माध्यम से हम लिख लिए और हम रटने लगे कि सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ऐसा करने से संगीत हमें नहीं आएगा, ये रियल चीज है। देखें, एक चीज पहले हम समझ लेते हैं इसका कि इसमें जितने भी सुर दिख रहे हैं, हाँ, जितने भी सुर आपको दिख रहे हैं, सारे सुर सा हैं, सारे सुर रे हैं, सारे सुर गा हैं, सारे सुर मा हैं, पा हैं, धा है, नी है। समझ पा रहे हैं? सारे सुर सारे नाम से हैं। हाँ? तो कैसे हम मान लें कि यही सा है हमारा? मीना बेटा आप बताइए। जब ये सा भी हो सकता है, रे भी हो सकता है, गा भी हो सकता है, मा भी हो सकता है, पा भी हो सकता है, धा भी हो सकता है और नी भी हो सकता है, तो हम कैसे मान लें कि ये सा है? आप बताइए। किसी के माध्यम से हमें बताया गया है। सारे सुरों में अलग अलग सब आ जाता है। वो चीज ठीक है, लेकिन हम कैसे मान लें कि यही सा है हमारा? जबकि आप क्लियर हो जाएं कि सारे सुर सारा नाम होता है। जो सातों नाम है ना, वो सारे सुर का नाम हो सकता है। उसी का सा भी हो सकता है, उसी सुर का नाम, उसी सुर का रे भी हो सकता है, उसी सुर का नाम गा भी हो सकता है। मतलब सारा नाम हो सकता है, सातों नाम हो सकता है। तो हम कैसे मान लें कि सा ही है? बताएं गुलशन जी, अगर आपके पास जवाब हो तो बताएं। क्योंकि मध्य सप्तम में हम जब ढूंढते हैं कोई गाना तो वहाँ से हम सा मानते हैं कहीं पे से। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आपका जवाब लगभग ठीक है, बट ऐसे समझते हैं। देखें क्या होता है कि हम अपनी इच्छा से, जहाँ हम इंसानों की आवाज़ नेचुरल मिलती है, हाँ, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बीच में हम कहीं एक सुर को फिक्स कर लेते हैं कि हमारा क्या हो गया? सा हो गया। किसी भी सुर पर, ये आप प्राची जी, ये आप ना मानिए कि यही सा है। नो, किसी भी सुर को आपने देखा, आप देखे होंगे कि बच्चियों के लिए मैं क्या बताता हूँ कि बच्चियों के लिए ये हो सकता है सा, या ये हो सकता है, हाँ, और बच्चों के लिए ये वाला, ऐसा बताता हूँ ना। तो कहीं भी हमारा सा हो सकता है। मेन चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि जहाँ से आप शुरुआत ले रहे हैं, जिस सुर से, उसको क्या मान लीजिए? सा मान लीजिए। समझ रहे हैं? सा मान लीजिए। एक मान लीजिए कि ये सा है और इसकी आवाज़ है, आवाज़ ए है,
जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे समझें कि जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं उसकी आवाज़ ए है और इसका नाम सा है। मेन मुद्दा ये है बेटा कि जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं उसकी आवाज़ को समझिए कि इसकी आवाज़ ए है तो इसका नाम सा हो गया। हाँ, और जहाँ भी आप माने हैं वहाँ से जो जस्ट सटा हुआ, जैसे मान लीजिए 3 सुर हो गए, तो जैसे मान लीजिए आपका सा ये हो गया ना, हाँ, तो जस्ट सटा हुआ छोड़कर इस पर आप आ जाएंगे तो इसकी जो आवाज़ है तो आप ये समझ लीजिए कि जस्ट जो बगल वाला सटा हुआ उससे छोड़कर जो सुर है उसकी जो आवाज़ है वो क्या हो जाएगी? रे हो जाएगी। क्यों? क्या हो जाएगी? रे हो जाएगी, है ना। और फिर ऐसे समझिए कि वहाँ से जो रे है हमारा, वहाँ से फिर मान लीजिए रे हो गया, हम ये सटा हुआ छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। मतलब यहाँ से बीच वाला नोट छोड़कर यहाँ की जो आवाज़ है क्या हो जाएगी? वो गा की आवाज़ हो जाएगी। हाँ, जो आवाज़ है उसका नाम क्या है? गा है। हम किसी शहर को कैसे जान सकते हैं? उसके नाम से कि उसकी बनावट से? नाम से जानते हैं। आप बताएं। उसके नाम से जानते हैं, ठीक है, उसके नाम से जानते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली कभी न गए हों, आप क्या बोल रहे हैं? किसी शहर को हम उसके नाम से जानते हैं। हाँ, नाम जानते हैं और पहचानते हैं। हाँ, जानना और पहचानना एक ही है कि अलग है? जानना अलग हो गया, पहचानना अलग। तो आप जानते हैं कि पहचानते हैं? मैं बोल रहा हूँ किसी शहर को उसके नाम से पहचानते हैं कि उसकी बनावट से? नहीं, उसके नाम से ही जानते हैं। नाम से ना। तो देखिए, जैसे आप दिल्ली कभी ना गए हों, आप गुलशन जी कभी दिल्ली गए हैं? नहीं गए हैं। और दिल्ली में जितने भी बोर्ड लगे हैं, जितने भी दिल्ली लिखा हुआ बोर्ड लगे हैं, और जो वहाँ का मशहूर स्थान है, जैसे लाल किला हटा दिया जाए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हटा दिया जाए, जो फेमस चीज़ें हैं वहाँ की हटा दी जाए, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि मैं दिल्ली में ही हूँ? जी, अगर बोर्ड खाली बोर्ड हटेगा तो जान सकते हैं। कैसे जान पाएंगे? आप कभी गए ही नहीं हैं। अच्छा गुरु जी, हाँ, नहीं गए हैं तो नहीं पहचान। आप कभी जिस शहर में गए ही नहीं हैं और वहाँ के सारे बोर्ड हटा दिए जाएं, हाँ, और उस शहर में आप जाएं तो कैसे जान पाएंगे कि ये फला शहर है? तो नहीं जान पाएंगे। नहीं जान पाएंगे ना। तो बस यही चीज़ है यहाँ भी कि नाम पर मत जाइए, उसकी जो बनावट है, हाँ, कैसे रोड है वहाँ, क्या गलियाँ हैं, का क्या चौराहा है, किस तरीके से वहाँ नदी है, क्या चीज़ें हैं वहाँ की फेमस, क्या कौन सी बिल्डिंग्स हैं, हाँ, वहाँ की जो प्रॉपर पहचान है उसको आपको पकड़ना होगा। समझ पा रहे हैं? फिर वहाँ का चाहे बोर्ड हटा दें, चाहे जो हटा दें, आप तुरंत ही उस शहर में घुसते ही, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, आप बताइए मीना बेटा। पहचान जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए इनका शहर शक्ति है कोरबा के पास, छत्तीसगढ़ में, और आप कभी गए नहीं हैं। शक्ति है आपका ना, शक्ति जिला ना, छत्तीसगढ़ में इनका घर जो है छत्तीसगढ़ में शक्ति जिला में है। तो मान लीजिए आप लोग कभी गए नहीं हैं, हाँ, और वहाँ का सारा बोर्ड हटा दिया जाए जिसमें शक्ति लिखा हुआ है, तो पहचान पाएंगे? अभी तक तो आप लोग कर रहे थे कि हम पहचान जाएंगे। जी, हम ये सोच रहे थे कि जैसे वहाँ गए हैं उसके बाद अगर बोर्ड हटा दिया जाए तो हम नो 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 नो, आप गए, अभी गए नहीं हैं। शुरू पर आप कहाँ गए हैं? शुरू पर आप कहाँ गए हैं? वही तो हमें करना है ना, सुरज्ञान करना है। तो देखें क्या हुआ कि उसके नाम पर हमें नहीं जाना है, उसके नाम पर हमें नहीं जाना है बेटा। क्या देखना है कि उसकी बनावट क्या है, वो शहर की स्थिति क्या है, कैसे वहाँ मकान है, हाँ, किधर से रोड, कैसे कैसे रोड है, कैसे मंदिर है, या जो भी वहाँ की पहचान है, उन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। हाँ, और किसी जाने दीजिए, और किसी भी शहर में हम बार बार गए हों, हाँ, वहाँ का सारा बोर्ड हटा दिया जाए, फिर हम तुरंत पहचान जाएंगे कि भैया ये तो फला शहर है, ये तो दिल्ली है, या तो जो मीना का शहर है शक्ति या कोरबा। जाइए गौ माता उधर जाइए, बनाने दी, हाँ हाँ सिखाएंगे आपको, उधर जाइए, उधर जाइए। बच्चे डर रहे हैं आपसे, जाइए 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 जाइए।
पहचान जाएंगे ना। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि इनके नाम पर आप नहीं मारेंगी, गैया हैं, बैठे रहिए। इनके नाम पर आप मत जाइए। इनकी जो आवाज़ है, आवाज़ को देखिए। गुलशन जी, इनकी जो आवाज़ है, आवाज़ को देखिए कि हम जहाँ से भी शुरू करेंगे, हाँ, जहाँ से भी हम शुरू करेंगे वो क्या हो जाएगा? सा। उसका नाम सा हो जाएगा। जो भी हमारी पहली आवाज़ होगी, जहाँ से हम स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, वो हमारा सुर जो है पहला हो जाएगा। उसका नाम क्या रहेगा? सा रहेगा। हाँ, और जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। हाँ, मतलब जो आवाज़ सुनाई दे रही कि हम जहाँ से स्टार्ट लिए हैं, उसके बाद एक बटन छोड़कर जो आ रहा है, जो आवाज़ आ रही है, वो रे की आवाज़ हो जाएगी, है ना। और फिर जो रे आया, रे से फिर जस्ट सटा हुआ बटन छोड़कर जो आया, जो आवाज़ आ रही है, क्या किसकी आवाज़ हो जाएगी? गा की आवाज़ हो जाएगी। और गा से जस्ट सटी हुई जो आवाज़ आएगी, वो किसकी आवाज़ हो जाएगी? अच्छे से बोलिए, तेजी से। माँ की आवाज़ हो जाएगी। कपड़ा बना लीजिए अच्छे से बेटा। कैसे बैठे हैं आप? अच्छा, डर गए थे आप ना गैया से। किसकी आवाज़ हो जाएगी? माँ की आवाज़ हो जाएगी। और फिर हम जस्ट सटा हुआ नोट छोड़ देंगे तो पा की आवाज़ हो जाएगी। फिर पा से हम जस्ट सटा हुआ छोड़कर एक बजाएंगे तो हाँ, जो आवाज़ आ जाएगी उसका नाम है धा। ऐसे समझिए कि पा से जस्ट सटा हुआ नोट छोड़कर अगला जो हम बजा रहे हैं, जो उसकी आवाज़ है, उसका नाम क्या हो जाएगा? धा। जो भी आवाज़ आएगी वो धा उसका नाम हो जाएगा। फिर धा से हम जस्ट सटा हुआ छोड़कर आगे जो आवाज़ आ रही है, अगला बटन बजा रहे हैं, जो आवाज़ आ रही है, वो उस आवाज़ का नाम क्या है? बताइए। नी ना। और फिर नी से जस्ट सटा हुआ जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो जो आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ हो जाएगी? सा की आवाज़ हो जाएगी ना। जिसे हम कह दिए, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि ताज महल, तो क्या ताजमहल अगर मेरे कहने से दिमाग में क्या आएगा? किसकी पहचान? ताजमहल पहचान जो आगरा की पहचान भैया। आगरा के भी बहुत मारेंगे, समझ लीजिए। क्या दिमाग में आएगा? आगरा। क्या दिमाग में आएगा? आगरा। तो आप किससे पहचान रहे हैं? उस इमारत से, ताजमहल से। किससे? ताजमहल से। भले हम वहाँ का सारा बोर्ड तुड़वा दें, है ना। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता। नाम चेंज करने से कुछ भी नहीं होता। वहाँ की जो पहचान है वो लाइफ टाइम बनी ही रहेगी। समझ रहे हैं? सदियों सदियों तक बनी ही रहेगी वहाँ की पहचान। ठीक। तो नाम में कुछ भी नहीं रखा है। किसी का डायलॉग है एक फिल्म का ना कि नाम में कुछ नहीं, रियल चीज़ है, नाम में कुछ नहीं रखा है। इनकी जो वास्तविक आवाज़ है बेटा, जो वास्तविक आवाज़ है, उस आवाज़ को हमें पहचानना है। उस आवाज़ को हमें पहचानना है, तब जाके हमें सुर ज्ञान हो पाएगा। अब देखें, एक बार हम इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बेटा, जैसे सा है ना, सा, फिर जस्ट सटा हुआ छोड़कर रे, फिर सटा हुआ छोड़कर गा, फिर सटा हुआ मा, फिर जस्ट सटा हुआ छोड़कर पा, फिर सटा हुआ छोड़कर धा, फिर जस्ट सटा हुआ छोड़कर नी, फिर ऊपर वाला सा, सटा हुआ ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो स्थिति है आवाज़ के हिसाब से रखी गई है। हाँ, अब यही चीज़ हम दूसरी जगह से भी बजा सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेंगे तो जैसे ये हमारा क्या हो गया? ये जो आवाज़ है हम इसको क्या मान ले रहे हैं? सा मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? सा। ये हमारा सा है नहीं, हम मान ले रहे हैं। जैसे गणित में नहीं होता है, मान लिया, है ना। तो इसे हमने क्या मान लिया? इस आवाज़ को हमने सा मान लिया। अब समझिए बेटा कि हम किसी भी आवाज़ को सा मान सकते हैं। हाँ, सा मान सकते हैं। तो इसे हमने सा मान लिया। तो अभी मैं क्या समझाया? जहाँ से हम जो भी आवाज़ को हमने सा मान लिया, जिस भी आवाज़ को हमने सा मान लिया, वहाँ से कितना छोड़ने पर रे की आवाज़ आती है ना। एक जस्ट सटा हुआ नोट छोड़कर हम जो आवाज़ सुनेंगे वो किसकी आवाज़ हो जाएगी? शुद्ध रे की। रियल चीज़ है ना। देखें,
सा सा रे, इसको हमने छोड़ दिया, रे की आवाज बन गई, ठीक है ना। सा रे वैसे ही सुनाई दे रही है ना। अब फिर हम क्या किए कि गा कितने पे मैं बताया अभी, हाँ, एक आवाज हम छोड़ देंगे, जो बीच में एक आवाज और है, उस आवाज छोड़कर अगली जो आवाज आएगी वो उस आवाज का नाम क्या हो जाएगा, गा, शुद्ध गा ना। तो देखें सा रे, इसको छोड़ दे रहे हैं, गा ना, सीक्वेंस बना रहा है ना, देखिए सा रे गा, कोई दिक्कत, नो नो। उसके बाद हम गा पे पहुंचे हैं, तो गा से जस्ट माँ की आवाज कितनी दूर आएगी बेटा, एक छोड़कर माँ की आवाज बता रही हैं। गा से जस्ट सटी हुई अगला जो ऊपर का सुर है, उसकी जो आवाज है उसका नाम क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, ठीक है ना। उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, माँ हो जाएगा। तो देखें ये हम गा था हमारा, ये क्या हो जाएगा, माँ, यानी कि इसकी जो आवाज है उसका नाम हो जाएगा माँ। तो देखिए सा रे गा माँ, क्लियर है। माँ पे हम पहुंचे हैं, अब प्राची जी आप बताएंगे, माँ पर हम पहुंचे हैं और माँ से कितनी आवाज छोड़कर हमारा पा आ जाएगा, माँ से एक छोड़ के पा जाएगा, एक आवाज छोड़कर, यानी कि एक सुर हम छोड़ देंगे, ए वाला ना, जैसे सा रे गा मा, तो ये वाली आवाज हम छोड़ देंगे तो इस आवाज का नाम क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा ना। तो बजा कर देखें, ठीक, देखिएगा बेटा ध्यान से, हाँ, सा रे गा मा पा, एकदम राइट ना। कहाँ पहुंचे हम, पा पे। अब देखें ये कैसे हम पहचान रहे हैं, जैसे मैं बताया ना कि शहर की बनावट के हिसाब से हम पहचान रहे हैं, हाँ, ना कि उसके नाम से, हाँ। अब यहाँ अब इस समय क्या बन गया, ये पा बन गया है ना, लेकिन अभी तक यहाँ से आप बजा रहे थे तो एक गा था, हाँ हाँ हाँ। तो किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे शहर का बोर्ड लगा देंगे तो उसका नाम नहीं चेंज हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। वो जो रियल शहर है वो रियल शहर ही रहे, यानी कि जो इसकी रियल आवाज है वही आवाज रहेगी। क्यों गुलशन जी, जो रियल आवाज है आप आवाज को नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो कोई शहर ऐसे चेंज, वो शहर तो मान लीजिए एक आध शताब्दी में चेंज भी हो सकता है, बट ये कभी नहीं चेंज होते। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ शहर का, ये कभी नहीं चेंज होते हैं, हाँ, ठीक। तो कहाँ पहुँचे हम, पा पे। अब बेटा आप बताइएगा ये क्या कर रहे हैं पा पे पहुँचे हैं, पा से बेटा कितनी आवाज हम छोड़ दें कि धा की आवाज बन जाए, एक आवाज, आय हाय 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 हाय, एक आवाज। तो ये पा है हमारा, पा है ना, तो इस आवाज को हम छोड़ दें, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, धा, क्या हो जाएगा, धा की आवाज। ये जो आवाज आएगी उसका नाम हो जाएगा धा। गुलशन जी यहाँ देखें, किसकी आवाज हो जाएगी, धा की आवाज। तो देखें बजा के, सा रे गा मा पा धा, बढ़ गया। अब आप बताएं धा से कितनी आवाज हम छोड़ें कि जो अगली आवाज आए वो धा की बन जाए, मीना बेटा आप बताइए। एक छोड़ के ना, ध्यान कहाँ है, गंगा जी में। प्यारे साथियों, आज हम ये जो वीडियो बन रहा है गंगा यमुना संगम पे बन रहा है। हम लोग आज यहाँ आए हैं, बच्चों ने बहुत दिन से जिद किया था कि गुरुजी हम घूमते हैं गंगा यमुना, तो यहाँ आए हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये गंगा यमुना के किनारे बना रहे हैं। तो कहाँ पहुँचे हैं हम, धा पे ना। तो इनका बार बार ध्यान वहीं चला जा रहा है, इनको माफ़ कीजिएगा। सा रे गा मा पा धा, धा से कितना छोड़ेंगे तो नहीं बन जाएगा, तो इसको छोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ठीक, देखते हैं ये जो आवाज आएगी किसकी आवाज रहेगी, नी की। तो सा रे गा मा पा धा नी, एकदम ऐसे लग रहा है ना, करेक्ट ना। और आप बताएं बेटा कि नी से कितनी आवाज हम छोड़ दें कि जो अगली आवाज आए वो सा की रहे, जस्ट सटा, आय हाय 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 हाय,
जस्ट सटा हुआ ना, क्या बात है। तो यानी कि यहाँ हम पहुँचे थे, तो ये वाली इसकी जो आवाज़ है वो किसकी आवाज़ हो जाएगी? सा की ना। बहुत बढ़िया। तो देखें यहाँ से थे ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, एकदम करेक्ट बनाना, जैसे यहाँ था, यहाँ से था ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप फालतू का टाइम ना बर्बाद करें सुर ऊपर सारे गामा पा रटने पर, नो, उसकी आवाज़ को समझे बस। कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे, किसी भी सुर से एक साथ सुरों का ना सीक्वेंस बन जाता है, वो अपनी अपनी दूरी पर बैठ जाते हैं। जो आवाज़ है सारे गामा पाधा निशा की, आप कहीं से भी सा बनाएंगे ना, फिर जितने भी सुर हैं वो अपना अपना स्थान बना लेते हैं। ये नेचुरल है हम लोगों के शरीर में, हम लोगों के दिमाग में ये नेचुरल है कि कहीं से भी आप सा बनाएंगे, किसी भी सुर को आप सा बनाएंगे, हाँ, वहाँ से सातों सुर आपके दिमाग में, आपके शरीर में बैठ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? आपको उनको समझने की जरूरत है बस। तो समझें कि वास्तविक चीज क्या है। हाँ, अगर हम ऐसे बजाएं तो देखें, सा रे, सा से रे की आवाज थोड़ा सा चढ़ी हुई है, चढ़ी हुई है ना। तो सा से हमें देखने हैं कि रे की आवाज कितनी चढ़ी हुई है। हाँ, वो कौन सी आवाज है, हमें कितना बल लगाना पड़ेगा कि रे की आवाज बन जाएगी। हाँ, ये मैं अब रियल बता रहा हूँ कि कैसे सुर ज्ञान होगा। हमें सा से हमें ये अभ्यास करना होगा, देखना होगा कि रे की आवाज बनाने के लिए हमें कितना अपनी आवाज को ऊपर करना पड़ेगा। देखें जैसे सा रे है ना, फिर सा रे गा, और बढ़ गई आवाज ना, फिर सा रे गा मा, और बढ़ गई। इसी तरीके से यहाँ से लेकर तार सप्तक के सा तक पूरी आवाज जो है आपकी बढ़ती ही चली जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ती ही चली जाएगी। हाँ, तो आप कहीं से भी सीक्वेंस अपना चालू करेंगे सा बनाकर, वो आपका जस्ट ऐसे फंसा हुआ सारा सुर है। समझ रहे हैं? अपने स्थान जहाँ से भी आप सा स्टार्ट करेंगे वहाँ से सारा सुर आपका बैठ जाएगा। देखिए मैं अभी बोलकर दिखाता हूँ, किसी भी सुर को मैं सा बनाऊंगा और ऐसे बोलकर दिखाऊंगा, सारा सुर मेरा आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसे सा मान लिया, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, हो गया ना करेक्ट। अपने आप देखिए सुर बैठ गया ना, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सारा सुर आपका बैठ जाएगा। अब देखें किसी भी सुर से मैं ले लूंगा, अगर यहाँ से लूँ तो देखें भैया थोड़ा हारन मत बजाइए प्लीज, हारन मत बजाइए। कहाँ से, अगर हम यहाँ से ले लें तो देखें सा सा रे गा मा पा धा नी सा, ये भी बैठ गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि बस आप इनकी बनावट को, इनकी आवाज़ को अगर एक बार समझ लिए तो आपको बार बार यहाँ वहाँ सुर ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सप्तक के सात सुरों का जो बनावट है, जो आवाज़ है सातों सुरों की, उसको आपको पहचानना है बस। बाकी ये ना समझे कि मुझे यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी अभ्यास करना चाहिए, नो। अगर आप कहीं से भी किसी भी सुर को सा मानकर सातों सुरों की आवाज़ समझ लिए, आपका सुर ज्ञान एकदम 100% पक्का। समझ पा रहे हैं? फिर आप कोई भी गाना देखिए, कोई भी गाना बजाइए, कोई भी गाना गाइए, चुटकियों में सारा चीज़ होगा। समझ पाए? ऐसे ही करेंगे अब आपने, ठीक है बेटा? हाँ, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गई, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ ये सार्वजनिक स्थल है, गंगा यमुना के घाट के किनारे बैठा हूँ, तो यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ये हमारा प्रयास कुछ काम में आएगा आपके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।